हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे क्रिकेट फैंटेसी में। दोस्तों बात कर ले इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा ओडीआई मुकाबला होगा उसकी दोस्तों ड्रीम 11 टीम क्या होगी, प्रेडिक्शन क्या होगी, फैंटेसी क्या होगी, वो सब हम जानेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों देखो ये भाई तीसरा मुकाबला है और पिछले 2 मैचों में जो होता आ रहा है, और मैं पिछले मैच में देखो फर्स्ट में क्या हुआ था, उसके बाद मैं जो दूसरी मैच की जो प्रेडिक्शन वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने क्लियरली क्या बोला था भाई, देखो हेड फ्लॉप है, मैं 90% हूँ। उसके बाद में एक इंग्लैंड का प्लेयर है बेन स्टोक्स कुछ नाम का, भाई वो भी फ्लॉप है, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई उनको भी हटा करके चलना। कुछ बॉलर्स है जिसने भाई अच्छे खासे विकेट लिए थे, उसके बारे में मैंने बोला। भाई देखो इसमें ना एक चीज़ हो रहा है, आप एक चीज़ तो गौर किए होंगे कि जो शुरुआत में जो परफॉर्मेंस निकाल के आया था वो भाई दूसरे मैच में नहीं चला। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इनका 7-4 का कॉम्बिनेशन ने पहले मैच में भी देखा तो 6-5 का कॉम्बिनेशन था, दूसरे मैच में भी देखा तो 7-4 6-5 का कॉम्बिनेशन था। यहाँ दोस्तों ये 7.4 वाला कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है 6 और 5 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये चल रहा है। इसी में जीएल आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसी में जीएल आ रहे हैं। तो दोस्तों तो यही हम जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है, क्योंकि भाई वेन्यू बदला गया है तो पिच रिपोर्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले, थर्ड ओडीआई खेला जाएगा भाई इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 सितंबर को खेला जाएगा। टाइम की बात करें शाम को 5 बजे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 5 बजे, यहाँ से इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 बजे खेला जाएगा भाई। वेन्यू कौन सा रहने वाला है भाई? रिवर साइड ग्राउंड, ठीक है, चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा, ठीक है, चेस्टरली स्ट्रीट में, ठीक है। और यहाँ की जो पिच है दोस्तों वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, और कुछ 2-3 मैचेस दिखा दूंगा जिससे आपको भी अंदाज़ा लगे कि भाई सच में जो ये विकेट है क्या खेलती क्या है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा मैचेस तो होते नहीं हैं लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर बात कर ले भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो भाई 63 ने इंग्लैंड जीता है और भाई 90 अपना ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, 60 और 90 का फासला है भाई, इतना समझ लीजिए। और फेवरेट तो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा, ठीक है। अब ज़रा सा बात कर ले दोस्तों यहाँ पे जो ओडीआई के स्टैटिसी है, ठीक है। टोटल मैच दोस्तों 19 प्ले हुआ है। बैटिंग फर्स्ट टीम ने विन 8 किया है, सेकंड भाई 11 किया है। यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि भाई जो भी टीम टॉस जीतेगी सबसे पहले वो बॉलिंग के लिए जाएगी। टाई यहाँ पे 0 रहा है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट का तो भाई 247 रहा है, ठीक है, 247 रहा है एवरेज स्क्वायर। और हाईएस्ट जो यहाँ पे स्क्वायर रहा है दोस्तों वो रहा है भाई श्रीलंका का 338, 6 विकेट के नुकसान पे। और अगर आप लोवेस्ट देखेंगे दोस्तों वो रहा है इंग्लैंड का 99, ठीक है, 10 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये सब देख लीजिए आप। उसके बाद अगर दोस्तों बात कर ले स्कोरिंग पैटर्न की, तो भाई स्कोरिंग पैटर्न क्या रहा है देखो, 200 से ऊपर ऊपर 5 बार बना है, 250 से 200 से 250 भाई 2 ही बार बना है, और भाई 250 से 307 बार बन चुका है, और भाई 300 के ऊपर ऊपर 5 बार बन चुका है। भाई यहाँ पे फंडा सीधा है, देखो 200 से ऊपर ऊपर 5 बार बन गया, ये भाई 2 बार बन गया, 200 से 250 के बीच में, 250 से 300 के बीच में 7 बार बन गया, और भाई 300 से ऊपर ऊपर यहाँ पे 5 बार बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया स्टैट सी, आप इसे बैटिंग विकेट आराम से कह सकते हैं, और भाई ये बैटिंग विकेट है। अब ज़रा सा देख लेते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट क्या कहती है, ठीक है, क्या कहता है पिच रिपोर्ट। भाई देखो रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर इंग्लैंड का एक प्रमुख क्रिकेट मैदान है जो गेंदबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीमा मिलती है जिससे वो बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते, ठीक है, डाल सकते हैं। और इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को
हमेशा मदद मिलती है। बल्लेबाजों के लिए यह पिच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना पारी की अवशेष उधट कठिनाई होती है। तो ये ज़रा आप देख लेना, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे बैटिंग विकेट है ये, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, गेंदबाज बाद में करते हैं। यहाँ पे स्पिनरों के लिए कुछ भी नहीं रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं रहा है, इतना जान लीजिए। आप एडम जंपा पे रिस्क ले सकते हैं या फिर उन्हें 1 से 2 ही विकेटें मिलेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अगर बड़ा कर देता है, अगर बड़ा नॉक खेल देता है, तो भाई फिर एडम जंपा को बंडल्स में विकेट मिल सकता है अंडर प्रेशर के कारण, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो भाई यहाँ पे जनरली ना पिच बदलाव होते रहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 लास्ट खेले गए मैच जो भाई रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका ने 333 बनाए, भाई अच्छा खेला है। इंग्लैंड अंडर प्रेशर आई थी, इसलिए यहाँ पे पेस को 7, स्पिन को 8 मिल गया, ठीक है। श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का अगर आप देखेंगे तो भाई श्रीलंका और इंग्लैंड वालों में भाई पिच एकदम बदल गई थी। पूरा का पूरा मॉइस्चर था, ग्रास था, कवरिंग एरिया मतलब कि ओवरकास्ट कंडीशन था। तो भाई उस वक्त 12 ओवर तक यहाँ पे मूवमेंट मिलता रहा था, इसलिए यहाँ पे दोस्तों पेस को 12, स्पिन को 1 मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कल के मैच में क्या होगा उसका आपको पूरा नॉलेज में दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको उसी हिसाब से टीम बनाना है। फिर हुआ दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में। भाई इंग्लैंड ने भी जब 305 किया है, भाई इसमें भी ओवर कास्ट कंडीशन था, पेसर्स को अच्छा खासा मदद था। तो भाई यहाँ पे 14 पेस 2 स्पिन लेकर गया है। अगर आप ये दोनों मैच देखेंगे तो भाई ओवर कास्ट कंडीशन था, इसलिए पेसर्स यहाँ पे भाई 10 ओवर 12 ओवर तक यहाँ पे मोमेंट मिलता ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2 दिन से बारिश हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी ओवरकास्ट कंडीशन के चांसेस हैं। तो यहाँ पे यार अच्छा खासा मोमेंट होगा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल कीजिएगा। तो यही बोलना था दोस्तों। अब ज़रा सा बात अगर कर ले तो मैंने प्लेयर्स का 10 मैचों का रिकॉर्ड लाया नहीं, क्योंकि आपस में खेला हो रहा है और भाई सबका रिकॉर्ड सब वीडियो में तो देता ही चला गया मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मैच खेला गया है ये है दोस्तों 2022 का, ठीक है, और ये जो है ये है दोस्तों 2021 का, और ये है दोस्तों 2019 का, ठीक है। एक मैच 19 में खेला गया है, एक भाई खेला गया है 22 में और एक 21 में, ठीक है। तो दोस्तों ये था। अब दोस्तों ज़रा जान लेते टीम क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले 2 मैचों में क्या होता आया है, ठीक है। देखो भाई जो पहला ओडीआई हुआ था ना, उसमें विकेट कीपिंग में आपको फिलिप सॉल्ट दिखेंगे, और भाई बी डिकेट जो मैंने बोला था दूसरे में कैंसिल होगा, भाई हेड देखिए, ध्यान दीजिए, बी डिकेट, हेड, सुमित, लघुशंगने, हार्ली ब्रूक, जे बेल्थिल, और भाई विल जैक, लिविंगस्टोन, जंपा और भाई ड्रिल्स, ठीक है, और यहाँ फिलिप सॉल्ट। ये हो गया दोस्तों पहला ओडीआई का। अब अगर आप दूसरे ओडीआई में देखेंगे तो यहाँ पे एलेक्स कैरी है, मार्स है, भाई मैक्सवेल है, हार्डी है, ये बंदा तो है, ये कंटिन्यू 2 में रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिचेल स्टार्क है, जॉस हेजलवुड है, आदिल राशिद है, कैरी है और भाई पोर्ट है, ठीक है। पिछले मैच के कैरी, पोर्ट ये सब ट्रम्प कार्ड थे, और मैंने बोला भी था आप लोगों को लेके जाने के लिए, और मैंने टेलीग्राम पे जो टीम दिया था दोस्तों उसमें भी है, और मैंने क्लियर ही बोला था कि लेकर जाइए। टेलीग्राम पे जो टीम मैंने दिया था वो एक ग्रैंड लीग का था, बस सीबीसी आपको रोटेशन करना था दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों, इसलिए मैंने बोला था। अब भाई इस मैच में क्या हो सकता है, क्या हेड फिर से फ्लॉप होगा? नहीं, अगर मोमेंट रहा तो भाई हेड को फ्लॉप होना चाहिए, क्योंकि भाई हेड ज़रा सा भी बॉल अगर मूव होता है ना, बॉल अगर हरकत करता है तो भाई हेड नहीं टिक पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे 20-25, 15-20, 30 रन आप देख सकते हो उसके बल्ले से। अब दोस्तों सबसे पहले बात कर ले, देखो हुआ क्या है 2 मैचों में, क्या हो रहा है भाई। पहले अगर क्या होता था ना 7-4 का कॉम्बिनेशन होता, लेकिन आप देखोगे इंग्लैंड के यहाँ से 6 प्लेयर हो गए, ठीक है, और यहाँ से भाई इनके 3 और 2 5 प्लेयर, तो 6-5 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आया, और भाई 6-5 का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आया है। बात समझ रहे हो आप? तो ये हो रहा है। तो दोस्तों 7-4 का नहीं 6-5 का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये तीसरा ओडीआई मुझे लगता है 6-5 का ही होना चाहिए, 7-4 का नहीं होना चाहिए।
अब दोस्तों ज़रा सा देख लेते हैं कि ड्रीम 11 टीम क्या होगी और हम किस पे रिस्क लें और क्या हमें समझना है। देखो यार, यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगा सबसे पहले बॉलिंग के लिए जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस जीत के बॉलिंग करता है तो बिना सोचे समझे स्टार्क को लेना है और हेजलवुड को लेना है। भाई दोनों मूवमेंट कराता है, और अगर अगर ओवरकास्ट कर रह गया है, थोड़ा सा मॉइस्चर वॉइस्चर रह गया है ना, तो ये दोनों बंडल्स में विकेटें लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो भाई सीनीबोर्ड पिछले मैच में खेला था, लेकिन नहीं खेला था, ठीक है। उसके बाद आप मैक्सवेल पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन आपको ग्रीन को लेके चलना चाहिए, हार्डी को लेकर के चलना चाहिए। यहाँ पे स्पिनरों के लिए कुछ नहीं है। एम शॉट को आप लेकर चलिए, क्योंकि भाई शुरू में बैटिंग करता है, इससे बढ़िया और क्या होगा। और भाई ये जो बंदा है ना, जे बेथल, ये भाई 2 मैचों से परफॉर्मेंस तो कर दिया है। पिछले मैच में भी मैंने आपको बोला था भाई ये बंदे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अभी भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अब इस पे ध्यान दे रहा है दोस्तों। तो अब क्या फ़ायदा है लेने का। इस मैच में मैं इसको छोड़ के चलूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सुमित को लेना है, मार्स को लेना है, या फिर आप नहीं ले सकते हो लबुशंगने को लेना है, और भाई यहाँ से कैरी को लेना है, क्योंकि भाई विकेट कीपिंग करेंगे। यहाँ से हो गए इनके 6 प्लेयर, ठीक है। अब भाई यहाँ से क्या करना है, सॉल्ट को तो लेना ही लेना है इस मैच में। भाई इस मैच में सॉल्ट को लेना है, डुकेट को लेना है, हार्ली ब्रूक को आप ले सकते हो, लेकिन लेना चाहिए दोस्तों। यहाँ से लिविंगस्टोन को ले सकते हो, या फिर विल जैक को ले सकते हो। अगर विल जैक को लेना है तो फिर भाई फिलिप सॉल्ट को आप निकाल करके चलिएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या कर सकते हो, जोफ्रा आर्चर के साथ आप जा सकते हो। पिछले मैच में बंदा खेला कि नहीं खेला था, कौन आया था, हाँ नहीं, 1 मिनट, जोफ्रा आर्चर को हटा दो। भाई सिम मोमेंट अंदर बाहर हर कुछ करते हैं। बी कैरी बहुत बढ़िया बॉलर है, तो भाई इन्हें लेना तो बनता है, लेकिन यार क्या है ना, पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स देकर गया है। एम पुट के साथ जा सकते हो, भाई स्टोन के साथ भी जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप अगर लेना चाहे तो ले लेना, इनकी जगह फिर रोटेशन आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से एक इनके ये होंगे। अगर आप फिलिप सॉल्ट के साथ जा रहे हो तो भाई विल जॉक को हटा दो, हैरी ब्रूक को ले लो आप, सीधा सीधा मसला ही ख़त्म। भाई लिविंगस्टन है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई उतनी विकेटें गिरेंगे नहीं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट बॉलिंग होगी तो मुझे लगता है 1 से 2 विकेटें गिरेंगे और ये बंदा चेस कर लेगा। और अगर अच्छा खासा मोमेंट रहा दोस्तों, तो मुझे लगता है मिचेल मार्श और हेजलवुड इन लोगों को शायद 150 पे ही ऑल आउट कर दे, ये भी हो सकता है, या फिर 120 125 पे ही ऑल आउट कर दे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये ग्राउंड एक ख़तरनाक ग्राउंड है, यहाँ मोमेंट भाई 12-12 13-13 ओवर तक के रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं 2-4 ओवर में मोमेंट ख़त्म हो जाए, नहीं दोस्तों। तो फिर उस हालात में आप चाहे तो एक आध बैट्समैन और ऐड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और भाई इंग्लैंड को अगर वैसा मैच अगर आप देखोगे तो 7-4 का कॉम्बिनेशन बना लेना है दोस्तों। अब अगर इस मैदान पे ये रिकॉर्ड्स है दोस्तों, तो सबसे पहली बात कर ले हम कि भाई पिच रिपोर्ट फिर क्या होनी चाहिए। पिच रिपोर्ट कैप्टन और वीसी क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। भाई हेड कहाँ है, हेड क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा हेड को तो मैंने लिया ही नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ से मैंने लिविंगस्टन को बाहर किया, अब भाई ब्रूक को लिया। फ़िलहाल के लिए मैं बस ये करके चल रहा हूँ, ठीक है। हेड और आजा भाई लिविंगस्टन तू ही आजा, या फिर ग्रीन। यहाँ से तो ये 8 हो गया, 1 मिनट, लंबुशगने और एलेक्स कैरी को मैं करता हूँ बाहर, और भाई लेता हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो कैप्टन दिया जा रहा है भाई, वो दिया जा रहा है हेड को, बात समझ रहे हो आप। देखो 41% हेड को कैप्टन दिया जा रहा है, ठीक है। 41% लोग कर रहा है, लेकिन भाई अगर मोमेंट हुआ और अगर पहले ये बैटिंग करता है तो भाई बंदा फ्लॉप हो जाएगा। इतना एकदम 98% ये चांसेस है कि ये फ्लॉप हो जाएंगे दोस्तों। तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। मेरा जो कैप्टन होगा दोस्तों, अगर फर्स्ट बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया का हो, मेरा कैप्टन स्टार्क हो सकता है, वीसी हेजलवुड हो सकते हैं, भाई वीसी ग्रीन भी हो सकता है, एज ए वीसी ग्रीन भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो भाई मेरा फिर वीसी यहाँ से सुमित हो सकता है, मेरा वीसी लबुशगने हो सकता है, भाई लबुशगने हो सकता है,
हेड हो सकता है, वीसी कोई भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग होगा तो मैं कैप्टन इन दोनों में से ही लेकर के चलूँगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा, मेरा जो कैप्टन होगा वो भाई इन दोनों में से ही होगा अगर फर्स्ट बॉलिंग हो तो। और अगर नहीं, अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बॉलिंग हो तो भाई मेरे इंग्लैंड के जो बॉलर हैं बी कैरी, एम पॉट्स, स्टोन्स, वो सब मेरे में रहेंगे। और फिर भाई मैं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा साइड करके चलूँगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। मैच थोड़ा सा ये वाला टफ और रिस्की भी होने वाला है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच आपको हाई स्कोरिंग में 150 से 170 तक का मामला लुढ़कते दिख जाए, या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये मैच आपको 300 प्लस का देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो दोनों के लिए तैयार रहना है हमें। ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई। जो मैंने टीम लिया, आप चाहो तो क्या क्या चेंजेस कर सकते हो भाई। ये फिलिप सॉल्ट पे आप रिस्क ले सकते हो, विल जैक के साथ जा सकते हो। और लेकिन भाई सॉल्ट क्या है कि 2 मैच से चले नहीं, तो मुझे लगता है कि सॉल्ट को इस मैच में चलना चाहिए भाई। ठीक है, लॉजिक तो भाई यही कहता है कि इस मैच में फिलिप सॉल्ट को चलना चाहिए भाई। मार्कस लबुशैग ने हेड, इन सबको बिना सोचे समझे रख लेना है, निकालना नहीं है। इन लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। फ़िलहाल के लिए जो अभी मैं कर देता हूँ, ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरा कैप्टन ये हो गया, और भाई वीसी हो गया सुमित, या फिर लबुशैग ने कोई भी हो गया वीसी, ऐसा भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यही रहने वाला है टीम। आप अगर चाहो तो रिस्क लेना चाहो तो फ्लिप सॉल्ट के जगह विल जैक को घुसा लेना है, हेड के जगह मार्स को लेके आ जाना आप। अगर मोमेंट हुआ और फर्स्ट बैटिंग हेड की रही तो ये रिस्क ले सकते हो। डिकेट पे कोई रिस्क मत लेना। हाँ, लिविंगस्टोन की जगह आप लिविंगस्टोन को भी रखना, जे बेटल को कर लेना भाई। उनके बाद एक आध बॉलर जैसे हेजलवुड को हटा के इंग्लैंड के बॉलर डाल देना, ऑल अंडर से एक आध इंग्लैंड के डाल देना। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा दोस्तों वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे कर दूंगा, तो दोस्तों प्लीज़ टेलीग्राम से जाके जुड़ जाना। जो भी टाइम टू टाइम अपडेट आएगा वो मैं वहाँ पे दूंगा। क्लियर फाइनल पिच रिपोर्ट और जीएल का टीम और भाई सेफ टीम दोनों मैं वहीं पे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर दोस्तों।